हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि आपकी 2025 एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर भी कर सकते हैं। साथ ही इन्हीं 80 टॉपिक्स में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अभी तक की एग्जाम्स में इन्हीं 80 टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पहला है आपका विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। इस टॉपिक से 2019, 22 और 23 हर बार क्वेश्चन बना ही बना है। अगला आपका टॉपिक है कूलाम का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपकी इस बार की एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया था गॉस प्रमेय के साथ। तो इस बार इसके पक्के चांस है 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा। अगला आपका टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। लास्ट ईयर ये 2024 में 2 नंबर में पूछा गया था। इसके बाद आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 2022 और 2024 दो बार इससे क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो 2018 और 2020 में पूछा गया था। इस बार इसके चांसेस है, तो इसको भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर आपको इनकी सबकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे 9214 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। मैं ईयर वाइज आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, साथ ही लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। अक्षीय और निरक्षीय दोनों आपको क्लियर कर लेना है। ये भी आपका 4 नंबर का टॉपिक बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी गॉस की प्रमेय। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगला है आपका टॉपिक अनंत विस्तार की रेखीय आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी आपका आईएमपी टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आईएमपी टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपको अच्छे से दोनों चीजें क्लियर करनी है। अगला टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। आईएमपी टॉपिक है, ये आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। अगला आपका टॉपिक है विभव प्रवणता। आईएमपी टॉपिक है, इसको भी आप क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है चालक की धारिता। ये भी आपका आईएमपी टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। फिर अगला आपका टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, जिसमें आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संधारित्रों को अच्छे से क्लियर यहाँ पर करेंगे। ये भी आपका आईएमपी टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा आपको अच्छे से क्लियर करना है, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है ओम का नियम। ओम के नियम से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, साथ ही इसका स्टेटमेंट भी वहां पर पूछा जाता है। तो 2 से 3 नंबर का टॉपिक आपका बनता है ओम का नियम। अगला आपका टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। आईएमपी टॉपिक है आपका। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध। इससे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आपको थ्योरी भी इससे पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है विशिष्ट चालकता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है प्रतिरोधों का संयोजन। इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, साथ ही इसकी थ्योरी भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है आपका किरचॉफ का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। किरचॉफ का नियम अधिकतर पूछा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी इसका काफी यूज होता है। चलिए अब देखते हैं हम। अगला आपका टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसके बाद है एम्पियर का परिपथ नियम। आईएमपी टॉपिक है आपका। फिर अगला टॉपिक है आपका चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेट से भी काफी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आपका टॉपिक है द्विपात कोण। ये भी आपको अच्छे से क्लियर करना है, आईएमपी टॉपिक है आपका। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स से हर बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको मोस्ट आईएमपी आप लगाइए, अच्छे से क्लियर आपको करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये भी आपका आईएमपी टॉपिक है। नेक्स्ट है स्वप्रेरण। इससे भी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण। ये भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है।
इसके बाद अगला आपका टॉपिक है विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा, एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ, एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ। इनको भी आपको काफी अच्छे से क्लियर कर लेना है, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला आपका टॉपिक है वाटहीन धारा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वाटहीन धारा, इसको अच्छे से क्लियर करना है आपको। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कई बार एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। साथ ही अगला टॉपिक आपका ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, ये भी आपका आईएमपी है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगला आपका टॉपिक है विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो, आईएमपी टॉपिक है आपका। नेक्स्ट है आपका मैक्सवेल का समीकरण, इसको भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसके बाद है आपका टॉपिक मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये भी आपका आईएमपी टॉपिक है, इसको अच्छे से क्लियर हमको करना है। अगला टॉपिक आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, इसको अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो प्रकाश रिलेटेड सारे आपको टॉपिक्स क्लियर कर लेने हैं। गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं आपको, और थ्योरी भी इसकी पूछी जाती है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का अपवर्तन, आईएमपी टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से आपको क्लियर करना है। फिर हमारा टॉपिक आता है प्रिज्म। प्रिज्म से भी हर बार एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। अगला है आपका प्रिज्म कोण का अपवर्तनांक एवं न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर करना है, आईएमपी टॉपिक है आपका। फिर हम देखते हैं आगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, तो लेंस मेकर सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस क्षमता, लेंस से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला है आपका लेंस की फोकस दूरी पर न्यूटन का सूत्र, आईएमपी टॉपिक है, आपको अच्छे से क्लियर करना है इसको। फिर हमारा अगला टॉपिक है मानव नेत्र, इससे भी क्वेश्चन बनता है, आईएमपी टॉपिक है आपका। फिर है सूक्ष्मदर्शी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद आपका टॉपिक है दूरदर्शी या दूरदर्शक, आईएमपी टॉपिक है, इसको भी क्लियर करना है हमको। फिर नेक्स्ट है आपका दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइगन का तरंग सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और अच्छे नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, आईएमपी टॉपिक है, इसको भी आपको क्लियर करना है। फिर आपका टॉपिक है हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों का परावर्तन की व्याख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको क्लियर कर लेना है। फिर देखिए आपका अगला टॉपिक है हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर तरंगों का अपवर्तन की व्याख्या, ये 4 से 5 नंबर का टॉपिक है आपका, और अधिकतर हाइगन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट, डॉपलर प्रभाव से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अगला आपका टॉपिक है व्यतिकरण, ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। फिर अगला टॉपिक है आपका प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण का यंग का प्रयोग, आईएमपी है टॉपिक, इसको अच्छे से आपको क्लियर करना है। फिर अगला टॉपिक है आपका फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला आपका टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। अगला आपका टॉपिक है कार्यफलन, छोटा सा टॉपिक है, 2 से 3 नंबर में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आपका टॉपिक है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, अच्छा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अगला आपका टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी आपका आईएमपी टॉपिक है, इसको हमको अच्छे से क्लियर कर लेना है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज, और इसके बाद है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आपको रदरफोर्ड को अच्छे से क्लियर करना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। बोर मॉडल आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से क्लियर यहाँ पर कर लेना है। चलिए अभी कुछ और हमारे पास टॉपिक्स है। अगला टॉपिक है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से आपका टॉपिक हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो स्पेक्ट्रम को अच्छे से क्लियर करना है, आपका आईएमपी टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय बल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसके बाद है आपका अर्धआयु, ये भी आपका आईएमपी टॉपिक है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। अगला आपका टॉपिक है अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध, इसको भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है नाभिकों की बंधन ऊर्जा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से क्लियर हमको करके जाना है। फिर आपका अगला टॉपिक आएगा नाभिकीय विखंडन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद आएगा नाभिकीय संलयन, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये ऐसे टॉपिक है जिसको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक, इनको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अर्धचालक से भी क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका अर्धचालक, काफी आईएमपी आपका टॉपिक है, इसको भी अच्छे से क्लियर हमको कर लेना है। इसके बाद है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से क्लियर कर लेना है। ये 79 टॉपिक हमने लिख लिए हैं, और 80 टॉपिक मैंने लिखा है न्यूमेरिकल, जितने भी हमारे डेरिवेशन है उनके न्यूमेरिकल हमको अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना है, जिससे कि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।